हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 3999 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट करना है। लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो ग्रुप ज्वाइनिंग पर्पस के लिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। एंड ये दोस्तों आज का लास्ट वीडियो होगा। बेधड़क कमेंट करते जाइए स्टॉक्स को, क्योंकि कल 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा एंड उस तीनों वीडियो में सिर्फ कमेंट सेक्शन के ही स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब डायरेक्टली टॉपिक की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। अब करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 3763 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% का माइनर डाउनफॉल हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आप इनफैक्ट अभी जाके देखो तो मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक्स नीचे की ओर ही गिर रहे हैं। सबसे बड़ा करेक्शन और ख़राब तो मुझे इन्फोसिस को देख के लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे इन्फोसिस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद एक तो 2021 से इसने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं, 2022 से, एंड उसके बाद और उल्टा ये नीचे की ओर ही गिरता चला जा रहा है। करंट अगर इसका मैं डाउनफॉल को मेजर करूँ तो ऑल टाइम हाई से ये डाउन है करंटली 47%। अब इस कैटेगरी, इस ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी के हिसाब से ये 47% का करेक्शन दोस्तों बहुत बड़ा माना जाता है। एंड सारे IT स्टॉक्स का यही हाल है, तो मैं सिर्फ इन्फोसिस या फिर किसी पर्टिकुलर XYZ स्टॉक का नाम कैसे ले सकता हूँ। तो जो स्टॉक को हम लोगों ने आज कवर करना है LTI माइंडट्री, उसके टेक्निकल चार्ट को अभी देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्लो एंड स्टेडी तरीके से ही सही, बट ये स्टॉक एट द एंड नीचे की ओर ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर इसके हायर लेवल से मैं मेजर करूँ तो करेंटली ये डाउन है 41%। कोई दिक्कत नहीं है, 41% गिरे दिक्कत नहीं है, बट मेजर लेवल्स का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे अब आप जाके देखिए तो अभी करेंटली ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। एंड इस सपोर्ट लेवल को माइनर पॉइंट के साथ स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर भी चुका है। आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रहा होगा कि एक छोटा सा लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है एंड उस लाइन को ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ अब यहाँ पे आपका क्या व्यू होना चाहिए? सबसे पहला कि नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल अवेलेबल है। मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स, किसी भी सपोर्ट लेवल पे बेस का ये फॉर्मेशन करेगा एंड वहाँ से फिर वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को प्रेफर करता ना, तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में ही कुछ क्वांटिटी पिक करना स्टार्ट कर देता। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि देखिए सिर्फ टेक्निकल बेस पे ही लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को नहीं खरीदा जा सकता, बाकी के पैरामीटर्स भी होते हैं। तो बाकी के पैरामीटर्स जैसे कि वैल्यूएशन इनका ज़बरदस्त है, अभी अंडर वैल्यूड है एंड ऑलरेडी ये 3-4 साल से कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है एंड उस अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी ये और गिरने का संकेत दे रहा है। तो मैं इसमें बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। जो स्टॉक पीक लेवल से, ऑल टाइम हाई से नीचे गिरने का संकेत दे रहा है, उसमें मे भी एक डिसेंट करेक्शन हो जाए। बट जो स्टॉक पिछले 4 साल से कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है, साइडवेज है, अगर वो गिरने का संकेत दे तो ऑब्वियसली मैं उसमें बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस दौरान ऐसे नहीं है कि इनके रिजल्ट्स खराब आए। रिजल्ट्स एज यूजुअल लगातार अच्छे आ रहे हैं एंड स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसके चलते अल्टीमेटली इनका जो पी रेशियो है, वैल्यूएशन है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। तो सारे पैरामीटर्स को देखते हुए 1/3 क्वांटिटी नो डाउट मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये अभी करेंटली वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए एंड इसका आगे का व्यू अगर मैं बताऊँ तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं एंड अगला सपोर्ट लेवल जो है, रीसेंट सपोर्ट लेवल, वो है 3570 के आसपास। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बट स्टॉक में तगड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बायर्स का ज़बरदस्त प्रेजेंस दिख रहा है मुझे। 238 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 2% का तेज़ी हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विटनेस कर लिया। आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, अभी के टाइम पे बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनका इतना ज़बरदस्त पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर का ग्राफ दिखेगा।
करेगा फुटवेयर इंडस्ट्री की मैं स्पेशली बात करूं तो। पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था, ऑब्वियसली 300 के ऊपर कितना ही दिन सस्टेन करेगा, आज नहीं तो कल तो गिरना है ना। अब वो 300 से पी रेशियो गिरता गिरता अभी 50 पे आ गया, तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड तो इसको मानना होगा। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालोगे तो इन्वेस्टर के सेक्शन में कुछ खास वैसा मेजर शेयर होल्डिंग चेंज नहीं दिख रहा है। हाँ, लिटिल बिट स्टेक ट्रिम ज़रूर किया है प्रोमोटर के द्वारा, जो अल्टीमेटली पब्लिक ने खरीदा है, बट ठीक है, ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका अभी भी स्ट्रांग है। एंड फंडामेंटली स्टॉक का अगर आप पूछोगे मुझसे तो मुझे ये पसंद है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से एंड फंडामेंटल्स के पर्पज़ से भी। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ। वैल्यूएशन तो हम लोगों ने देख लिया, अच्छा खासा अंडर वैल्यूड है। एंड इसके चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तगड़ा बेस बन रहा है, कब से? फ्रॉम 2024, यानी कि अप्रॉक्स देखा जाए तो 2024 बीत गया, 25 बीत गया, 26 का, मतलब 2.5 ईयर्स से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई से ये पैनिक वे में नीचे गिरा है, एग्रेसिव मोमेंटम में नीचे गिरा है, तो ऑब्वियसली बेस बनाने में अच्छा खासा समय लगेगा। इंस्टेंट 1 महीने में 2 महीने में इन बड़े करेक्शंस वाले स्टॉक्स में बेस नहीं बनते हैं। एंड यहाँ पे बेस तो अच्छा खासा बन रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ब्रेकआउट इनफैक्ट अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहा है, उसके पहले ही यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो जा रहे हैं। तो ये तो एक चिंताजनक वाली बात है। नो डाउट बेस बन रहा है, बट ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर लेवल को, जो कि है 212 के अप्रॉक्स में। अगर इन केस 212 का ब्रेकडाउन होता है तो ये जितना भी 2.5 साल समय लगा स्टॉक को बेस बनाने में, वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे कि भाई 2.5 साल यहाँ पे स्टॉक समय बिताया था तो अच्छा खासा बायर्स आए होंगे, नहीं। फिर अब इस पर्टिकुलर लेवल को कंसीडर करने का कोई तुक ही नहीं बनता है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ दिस लेवल, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसके चार्ट पे भी एक बार ध्यान दीजिए, तो ये हमारा बनाया हुआ रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि पहले इसका सपोर्ट लेवल था। इसी पर्टिकुलर लेवल पे अब ये टच करके थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहा है। ध्यान दीजिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी उतना बेस का तगड़ा फॉर्मेशन नहीं हुआ है जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है। 48% डाउन होने के बाद स्टॉक कितने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 150 दिन है अप्रॉक्स, मतलब कि 4 से 5 महीने हो गए हैं स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। वेल एंड गुड, और थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए ना 1-2 महीने, तो फिर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि नहीं भाई बायर्स अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर गए हैं, तो एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी के लिए तो फिलहाल ये एक मेजर हर्डल है स्टॉक का। इस पर्टिकुलर लेवल को आप ड्रॉ करके चलिए अपने चार्ट में, एंड इस इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो फिर एक अच्छा खासा बुलिश मूव या फिर प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। अब कल मिलता हूँ अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके फ्रॉम कमेंट सेक्शन। ओके देन, बाय बाय।